ई-लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश सरकार की कैबिनेट मीटिंग का आयोजन होता है 7 अप्रैल 2022 को। ये कैबिनेट मीटिंग यदि हम देखी जाए तो वैकेंसी क्रिएशन के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पीडब्ल्यूडी विभाग की बात करें, रेवेन्यू विभाग की बात करें, इससे संबंधित अन्य डिपार्टमेंट्स में भी सरकार के द्वारा बहुत से पदों को भरने की अप्रूवल दी गई है। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में उपलब्ध करवाई जाएगी। उससे पहले इस कैबिनेट मीटिंग में कौन कौन से ऐसे फैक्ट, कौन कौन से ऐसे निर्णय हैं जहां से आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रश्न बन सकता है, वो फैक्ट भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, कैबिनेट इस मीटिंग में जो निर्णय लिया गया है, स्वर्ण जयंती एनर्जी पॉलिसी 2021 को अप्रूवल दी गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा जो स्वर्ण जयंती एनर्जी पॉलिसी 2021 बनाई गई है, तो उसको मान्यता दे दी गई है। आपने कई बार भी पूछ लिया जाता है कि कब उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए लाया गया था, तो आप एक कैबिनेट मीटिंग का रेफरेंस भी वहाँ पे दे सकते हो। देखिए, सबसे बड़ी बात और सबसे बेहतरीन जो यहाँ से प्रश्न आपको बनाना है, देखिए इस जो एनर्जी पॉलिसी है 2021, इसके अंतर्गत 10,000 मेगावाट ग्रीन एनर्जी थ्रू हाइड्रो, सोलर एंड ग्रीन एनर्जी सोर्सेज बाई 2030 तक इसको यहाँ पे देखिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, जैसे एचएस एलाइड एंटी के एग्जाम से पूछा जाता है कि जो ग्रीन एनर्जी के सोर्सेज क्या क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड इन ग्रीन एनर्जी सोर्सेज, ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आप याद रखिएगा, हाइड्रो, सोलर एंड अदर ग्रीन एनर्जी सोर्सेज इसके अंतर्गत कंसीडर किए जाते हैं। तो 2030 तक 10,000 मेगावाट ग्रीन एनर्जी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। ये फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। आगे यदि हम बात करें तो एक बहुत ही बेहतरीन निर्णय है हिमाचल प्रदेश सरकार का। जो क्लास 3 की रिक्रूटमेंट होती है, जैसे आपकी जीओएआईटी की है, क्लर्क की है, या अन्य बहुत से डिपार्टमेंट्स की है, जैसे टीजीटी की रिक्रूटमेंट्स होती है, पीजीटी की रिक्रूटमेंट्स होती है, उसके लिए सरकार ने क्या कहा है। पहले देखिए, 85 नंबर का 85 का यहाँ पे पेपर हुआ करता था आपका, और उसके साथ में ही 15 नंबर का इवैल्यूएशन होता था। देखिए, इससे क्या होता है, जब रिजल्ट आता था तो उसके बाद इवैल्यूएशन में काफ़ी टाइम लगता, काफ़ी ज़्यादा रिक्रूटमेंट इसकी तरह से इसकी वजह से फंसी हुई थी। लेकिन अब सरकार ने निर्णय लिया है, और यहाँ पे देखिए कहा भी गया है कि अब सीधा कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए जो प्रोसेस है, इवैल्यूएशन एंड इनहेंस ऑफ बेटीज ऑफ रिटन टेस्ट फ्रॉम 80 to 100 मार्क्स फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो यहाँ पे देखिए 80 की जगह पर आपका पेपर 100 नंबर का आएगा। उसके बाद यदि आप उस मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं तो आपकी सीधी सिलेक्शन होगी, हिमाचल प्रदेश में आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। द कैबिनेट गेव इट्स एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल फॉर 100% वेब एग्जेम्प्ट ऑफ। देखिए, यहाँ पे जो टोकन टैक्स है, स्पेशल रोड टैक्सेज है, पैसेंजर टैक्स ऑफ वेरियस कैटेगरी ऑफ व्हीकल टू प्रोवाइड रिलीफ टू द ट्रांसपोर्टर्स है, कीपिंग इन व्यू द इफेक्ट ड्यू टू कोरोना पेंडेमिक। तो इसको यहाँ पे 100% सरकार के द्वारा वेव ऑफ किया गया है। ये भी एक अच्छा पेशकश यहाँ पे सरकार के द्वारा की गई है। इसके अलावा यदि हम आगे बढ़ें इसमें, तो आगे देखिए आप यहाँ पे इट डिसाइडेड टू ओपन न्यू सर्कल ऑफ पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी के। देखिए, धर्मपुर में एक नया सर्कल खोलने की यहाँ पे अनाउंसमेंट की को। साथ में भी कहा गया कि जो भी वैकेंसीज होगी उन्हें भी यहाँ पे सरकार रिक्विजिट करेगी। द कैबिनेट गेव इट्स अप्रूवल टू क्रिएट न्यू डिवीजन ऑफ पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट एट शाहपुर कांगड़ा में एक नया डिवीजन खोला जाएगा। सब डिवीजन एट दरीनन अलॉन्ग विद क्रिएशन एंड फिलिंग अप ऑफ रिक्विजिट पोस्ट स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ दीज ऑफिसेज। तो यहाँ पे भी देखिए वैकेंसीज जो फिलिंग अप ऑफ वैकेंसीज की प्रोसेस है वो रिक्विजिट की जाएगी कहीं अन्य जहाँ पर भी एक्सेस में होगी, या डिपार्टमेंट लेवल पे ही इसके ऊपर कुछ काम किया जाएगा। द कैबिनेट गेव इट्स अप्रूवल फॉर रिकंस्ट्रक्टिंग ऑफ स्टेट टैक्सेज एंड एक्साइज डिपार्टमेंट क्रिएशन एंड फिलिंग अप ऑफ पोस्ट वुड बी कैरिड आउट बाय द डिपार्टमेंट इन अ phased manner in consultation with the finance department and in synchronize with the reconstruction प्रपोजल। इसके अलावा देखिए आगे यदि आप बात करेंगे तो यहाँ पे कंसेंट दी गई है, एक ओपन किया गया जल शक्ति डिपार्टमेंट एट दरबार इन मंडी, और यहाँ पे भी कहा गया जो वैकेंसीज है वो रिक्विजिट ही की जाएगी। इसके अलावा आप देख रहे जल शक्ति डिपार्टमेंट एट केलोधार इन डिस्ट्रिक्ट मंडी में भी क्रिएशन किया जाएगा एक नया यहाँ पे ओपन न्यू सेक्शन ऑफ जल शक्ति डिपार्टमेंट, वैकेंसीज यहाँ पे भी रिक्विजिट ही की जाएगी। इसके अलावा आगे बढ़ते जो कि आपके लिए बहुत ही काम की खबर है, इस कैबिनेट मीटिंग में 108 वैकेंसीज है जो कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट से संबंधित है। हो सकता है इसमें पटवारी के पद हो, नायब तहसीलदार के पद हो, जीओआईटी के पद हो, तो ये अभी यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं किया गया है। लेकिन 108 पदों पर आपकी उम्मीद जग चुकी है। इंडियन डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट, हिमाचल प्रदेश के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के आधार पर भर्ती की जाएगी।
इसके अलावा देखिए 42 वैकेंसीज़ को और यहाँ पे अप्रूवल दी गई है, जो कि संबंधित है सिल्क इंस्पेक्टर इन इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट में देखिए सिल्क इंस्पेक्टर सरकार रखने जा रही है। 42 वैकेंसीज एक अच्छा यहाँ पे माना जा सकता है। दिस इज़ अ गुड, यदि कोई आप अच्छी पोजीशन चाहते हैं हिमाचल प्रदेश सरकार में तो ये आपके लिए एक अच्छा संकेत है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो 13 पोस्ट ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज इन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डिपार्टमेंट में 13 वैकेंसीज निकाली गई है। और यहाँ पे देखिए 3 पोस्ट स्टैटिकल असिस्टेंट इन रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस भी सरकार भरने जा रही है। तो यदि आप कुल मिलाकर के देखेंगे तो देखिए कुछ ना कुछ इस कैबिनेट में निकल करके आया है। 108 वैकेंसीज रेवेन्यू डिपार्टमेंट में है, 42 वैकेंसीज सिल्क इंस्पेक्टर की है, ये भी पहली बार हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट में वैकेंसीज रहेगी। 13 वैकेंसी देखिए डिफरेंट कैटेगरीज की प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डिपार्टमेंट में है। 3 वैकेंसीज स्टैटिकल असिस्टेंट इन रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। तो ये अच्छा निर्णय है बेरोजगारों के परिप्रेक्ष्य में इस कैबिनेट मीटिंग को देखा जाए। तो आपके लिए लगभग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से यही थी। अब देखिए आपको क्या करना है, आपकी सिलेक्शन कैसे होगी, ठीक है। इसमें देखिए बाकी नीचे आप इसको खुद सेल्फ स्टडी के लिए पढ़ सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट या पूरी के पूरी आपको कैबिनेट मीटिंग की जितनी भी ये स्क्रीनशॉट है सारे के सारे आपको इलाइट स्टडी आपको टाइप करना है, अपने टेलीग्राम में जाना है, इलाइट स्टडी टाइप कीजिए, वहाँ पे सारी जानकारियाँ आपको मिल जाएगी। अब आपकी सिलेक्शन कैसे होती है उसके बारे में आपको बता दें। इलाइट स्टडी टीम के जो लेटेस्ट करंट अफेयर है जनवरी, फरवरी, मार्च के, अप्रैल के भी कुछ करंट अफेयर्स यहाँ पे इसमें इंक्लूड किए गया है। उसकी हिंदी माध्यम में त्रैमासिक करंट अफेयर्स की जो पुस्तिका आती है उसे लॉन्च कर दिया गया है। साथ में हम आपको बताना चाहेंगे हिमाचल प्रदेश व केंद्र सरकार बजट तथा आर्थिक सर्वेक्षण, ये पिछले 2 वर्षों का है, इसे भी आप प्राप्त कर सकते हैं। सारे फैक्ट सिंगल लाइनर MCQ आपको इस किताब में मिल जाएंगे। और इस बार इलाइट स्टडी टीम आप लोगों के लिए हिमाचल प्रदेश जनरल अवेयरनेस 2022 के नाम से जनवरी, फरवरी और मार्च और अप्रैल के पहले वीक के करंट अफेयर्स में सम्मिलित किए गए हैं। साथ में ही आपको इसी किताब में इंडियन इकोनॉमिक सर्वे है, बजट है, हिमाचल प्रदेश का बजट इकोनॉमिक सर्वे के फैक्ट्स भी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ में सिंगल लाइनर के साथ में आप लोगों के लिए लेकर आया है। तो आप इस किताब को भी जरूर अवेल कीजिएगा। इसके अलावा आपको बता दें आप हिमाचल प्रदेश में HS, एलाइड, NT इत्यादि विभिन्न तरह की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो पिछले ओल्ड क्वेश्चन पेपर जरूर पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत से प्रश्न रिपीट हो रहे हैं और आपको परीक्षा के स्तर का भी पता चलता है। अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यम में 35 प्रीवियस सॉल्व क्वेश्चन पेपर हमारी टीम आप लोगों के लिए लेकर आई है। आप अपने नज़दीकी शॉपकीपर या फिर इलाइट स्टडी कोरोटिन वेबसाइट में जाकर के इन किताबों को भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए यदि आप कोचिंग के ऊपर लाखों रुपए खर्च करते हैं फिर भी आपको सफलता नहीं मिलती, इससे अच्छा है कि कुछ ऐसे अनुभवी अध्यापकों की किताबों को आप फॉलो कीजिए ताकि आप उनको पढ़ के आपको सफलता मिले। महात्मा गांधी के ऊपर विशेष अध्ययन सामग्री या हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान डॉक्टर राकेश शर्मा जी की किताब है, तो इस किताब के साथ में आप अपने हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान को मजबूत कीजिए। दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे KS ठाकुर जी की किताब है हमारी इस प्लेटफॉर्म पर ही, जो कि हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान हिंदी से संबंधित। इन किताबों के साथ में यदि आप नियमित रूप से पढ़ाई करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। तो अपने लिए किताबों का एक पैकेज बनाइए और नियमित रूप से पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।